अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, मिजाज के टॉपिक पर हमारी बात चल रही थी। मिजाज क्या होता है, पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था। कितने तरह के मिजाज होते हैं ये भी बता दिया। सफरावी मिजाज क्या होता है, मतलब गर्म खुश्की क्या होती है बॉडी में, ये भी बता दिया। इसकी वजह से होने वाली बीमारियां क्या होती हैं, इस पर भी हमारी पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको मिल चुका है। और फिर उसके बाद सफरावी मिजाज का इलाज पार्ट 3 में, 2 और 3 में सफरावी मिजाज और सफरावी मिजाज का इलाज दोनों का डिटेल आपको पार्ट 2 और 3 में हम दे चुके हैं, ठीक है। और तीनों ही वीडियो को, मिजाज, सफरावी मिजाज और सफरावी मिजाज का इलाज, तीनों पर एक वीडियो अलग से पूरी बना करके भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको पुरानी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक वहां मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों, बलगमी मिजाज क्या होता है और बलगमी मिजाज की पहचान, ठीक है। ये इस पर हम बात करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि सामने वाले पेशेंट का या मरीज़ का मिजाज जो है वो बलगमी है। सबसे पहले खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये 4 फ्लूइड बॉडी के अंदर होते हैं और इन चारों के मिजाज पर ही हम बात कर रहे हैं और इन चारों से ही सारा बॉडी का दारोमदार है, ठीक है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहें वक्त पर। बात करेंगे अब बलगमी मिजाज की पहचान। तो देखिए, बलगम का मिजाज क्या होता है, सर्द और तर। पहले मैंने आपको जो डिटेल बताई है मिजाज की, इसलिए बताई है जो लोग अब हमारी सीरीज़ देखना शुरू कर रहे हैं वो जा कर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें ताकि उनको समझ आए मिजाज क्या होता है। बलगम का मिजाज क्या होता है, सर्द तर। अब अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और पेशेंट के अंदर ये सारी अलामत पाई जा रही हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बलगमी मिजाज है। फिर उसके बाद इलाज कैसे करेंगे उस पर भी हम बनाएंगे वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो बलगमी मिजाज वाले की जो जिल्द होगी ना, जिल्द, स्किन जो होगी, उसकी रंगत जो है वो ज़्यादातर सफ़ेदी माइल होगी। हालांकि ये 100% ठीक भी नहीं कह सकते, लेकिन बलगमी मिजाज वालों की बॉडी जो है वो हल्की सफ़ेदी माइल होती है। लेकिन मैंने कहा 100% नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जिनकी जिल्द जो है दूसरे कलर में होती है, ब्राउन होती है या ब्लैक होती है, तो ऐसा नहीं कि उनको बलगमी मादा नहीं होगा या बलगमी मिजाज उनका नहीं होगा, दोनों हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट है नोट करने के लिए। उसके बाद बलगमी मिजाज वालों को जो थूक जो है वो लेज़दार आएगा। थूक जो है जब वो थूकेंगे तो वो लेज़दार होगा, चिपचिपा। लेज़दार मतलब चिपचिपा, ठीक है। ये एक ख़ास पहचान है बलगमी मिजाज वालों। उसके बाद मुंह का जायका जो है वो फीका होगा। मतलब पेशेंट ये बताया कि डॉक्टर साहब अच्छे से मुंह का जायका नहीं आता है। अच्छा, एक चीज़ और हम इस बीच में बताते चलूँ मैं आपको कि बलगमी मिजाज कुदरती मिजाज भी हो सकता है, बचपन से हो सकता है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये ज़्यादा बढ़ेंगे तब परेशानी होगी। और अगर किसी का दूसरा मिजाज है और उसको एकदम सर्दी लगी और उसका मिजाज बलगमी हुआ, तब ये अचानक सारे सिम्टम्स दिखेंगे और तब इसको पेशेंट को जो है वो परेशानी होगी और हमें उस बलगमी मिजाज का इलाज करना है। तो जो भी परेशानियाँ, बीमारियाँ होंगी वो सब ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो बदन में जो आज़ा होंगे ना, ऑर्गन्स जो हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं बलगमी मिजाज में, क्योंकि बलगमी मिजाज जो होता है वो ठंडा मिजाज होता है। अब जब बॉडी में आप मौसम के हिसाब से देखते हैं कि जब सर्दी आती है तो बॉडी बिल्कुल सुस्त हो जाती है, सुकड़ने लगती है। ऐसे ही अगर कुदरती या मिजाजी एतबार से बलगमी मादा ज़्यादा हो जाए तो भी बॉडी कमज़ोर और सुस्ती होती है। एक चीज़ और, अगर पेशेंट की नब्ज़ देखेंगे, नब्ज़ देखने का तरीका, ये वाला हाथ, ये 2 उंगली या 3 उंगली छू लाएँ इस तरह से और यहाँ आकर के, हो सकता है कैमरे में एकदम उल्टा दिखता हो, ये इस तरह से चेक करना है नब्ज़। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, और पहले भी बनाई है मैंने नब्ज़ कैसे चेक करते हैं और कितनी देर तक चेक करते हैं। तो जो नब्ज़ चेक करेंगे तो वो भी सुस्त होगी, एकदम बहुत तड़कती फड़कती नहीं होगी।
चलेगी कंटिन्यू, लेकिन स्लो, और ऐसा लगेगा कि खाली नब्ज़ है। ठीक है, ये भी एक पहचान होती है। या यूँ कहें कि जैसे सुस्त आदमी है तो सुस्ती जैसा नब्ज़ में भी महसूस होगा, ये एक पहचान होती है। और एक चीज़ और, बलगमी मिजाज वालों की एक पहचान ये भी होती है कि वो सुस्ती बहुत होती है उनके अंदर, काहली, मतलब किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, क्योंकि बॉडी के जो ऑर्गन है ना, आज़ा जो हैं, वो इतने सुस्त हो जाते हैं कि उनसे ज़रा सा भी कोई काम ले लें तो वो बीमार होने लगते हैं, या थकन होने लगती है, या कमज़ोरी होने लगती है। इसलिए ऐसा लगता है कि बस कोई भी काम मत करो और लेटे रहो, पड़े रहो। ये भी एक पहचान होती है बलगमी मिजाज वालों की। उसके बाद कभी कभी बलगमी मिजाज वाले एक शिकायत ये भी करते हैं कि जो डकारें जो आती हैं वो तुर्श होती हैं, खट्टी होती हैं। बलगमी मिजाज वाले एक शिकायत डकारों की भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब डकार आती है, बड़ी खट्टी सी होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी इसके अलावा बलगमी मिजाज वालों की ये भी पहचान होगी कि जैसे ही मौसम बदलेगा उनको खांसी और ज़ुकाम की शिकायत होगी। ये एक अहम पॉइंट है, क्योंकि उनका मिजाज पहले से बलगमी है। मौसम जब बदलता है तो बलगमी मिजाज वालों में एक ख़ास बात होती है कि इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है, या पानी बदले, या जगह बदले, या हवा बदले, बॉडी उनके पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाती उसको, और बीमार हो जाती है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो है बहुत कम हो जाता है। बलगमी मिजाज वालों का सबसे ज़्यादा कम होता है इम्यूनिटी पावर। ये मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं देखा हुआ बता रहा हूँ कि जिनको बलगमी मिजाज होता है वो या खांसी ज़ुकाम की शिकायत होती है। बलगमी मिजाज का मतलब खांसी ज़ुकाम, हालांकि खांसी ज़ुकाम गर्म चीज़ों से भी हो जाती है, लेकिन 90% जो है केसेज जो होते हैं वो ठंडे ही होते हैं। मतलब बलगमी मिजाज में तब्दीली आने या इस मिजाज के बिगड़ने की वजह से ही होता है। तो ऐसे पेशेंट में इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होता है, जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते हैं, और मौसम जब बदलता है तब तो बीमार पड़ते हैं। बारिश में नहा लें थोड़ा सा, या ठंडी हवा लग जाए, एकदम ठंडे मौसम में चले जाएँ, एसी में चले जाएँ तो ज़ुकाम हो जाता है, खांसी होने लगती है, छींकें आने लगती हैं। तो ये सारी बलगमी मिजाज वालों की पहचान का एक पॉइंट है या पहचान है। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारे कह सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी बताया कि सुस्ती की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। कमज़ोरी तो इतनी होती है बलगमी मिजाज वालों में कि कोई काम करने का दिल ही नहीं करता। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि बदन भी हेल्दी हो जाते हैं बलगमी मिजाज वाले, क्योंकि सुस्ती जब बदन होता है तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तो लेटे लेटे बैठे बैठे बदन बहुत हैवी हो जाता है। किसी किसी का नहीं भी होता है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। अक्सर बलगम की शिकायत रहेगी, ज़रा सी खांसी हुई बलगम आना शुरू हो गया, ऐसा लगेगा लंग्स में बलगम भरा हुआ है। अच्छा, बलगमी मिजाज वालों को बुखार भी आते हैं, बुखार की भी शिकायत हो सकती है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हम ये अगर सारे सिम्टम्स, या इसमें से ऐसा नहीं है कि 100 की 100% हो, 90% हो सकते हैं, 70% हो सकते हैं, 80% हो सकते हैं, 60% हो सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं या इतने परसेंट दिख रहे हैं, तब आप बलगमी मिजाज को मानते हुए इलाज करेंगे। आप ये डायग्नोस कर चुके हैं, इसका मतलब कि ये अगर ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर पाई जा रही हैं तो इनका मिजाज जो है वो बलगमी है। अब ज़रूरी नहीं है कि बीमारियाँ ही हों। अब जिन लोगों में ये बिगड़ता है तो बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें नॉर्मली है, कुदरती है बचपन से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हल्की फुल्की कभी कभार दिक्कत होती है कि सुस्ती बहुत रहती है, कि बदन मोटा हो रहा है, कि बलगम आ रहा है, बस इससे ज़्यादा और कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बिगड़ता है तो ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा होती है, और मौसम जब बदलता है तो बिगड़ता ज़रूर है। तो ये सारी पहचान जो है दोस्तों बलगमी मिजाज वालों की है। इसका इलाज कैसे करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये हमारा पार्ट 4 है जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 4 है। 5 में इंशाल्लाह आपको इसका मिजाज बताऊँगा, इसका इलाज बताऊँगा कि जब हमें डायग्नोस हो जाए कि इनका मिजाज बलगमी हो चुका है, बिगड़ चुका है, अब हमें क्या दवा का इस्तेमाल कराना है और कैसे कैसे इनका इलाज करना है, उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। ये मैं अपने ज़ाती तजुर्बे बता रहा हूँ आपको, और जो मैं अपने पेशेंट पर देखता हूँ। और हमारे यहाँ हम मिजाज को पहचानने के बाद ही इलाज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, बलगमी मिजाज वालों के दर्द भी होता है बॉडी में। जब मादा जमा हो जाता है, बलगमी मादा जमा हो जाता है, साइनोसाइटिस भी हो सकता है, नाक बंद होना, नाक में साइनस बढ़ जाना, ये भी बलगमी मिजाज वालों की ज़्यादातर पहचान होती है।
होगी, ठीक है। तो अब जब पहचान हो जाएगी तो उसका इलाज कैसे करना है, अब मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा, या मतलब आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी दवाएं देकर के आप बलगमी अमराज को ख़त्म कर सकते हैं, या बलगमी अमराज की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, या उस बीमारी से शिफा ले सकते हैं, शिफा कर सकते हैं, या शिफा तो अल्लाह देने वाला है, उस बीमारी से शिफायाब कैसे हो सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं। बलगमी अमराज की जो बीमारियां बताई थी मैंने, उसका इलाज कौन कौन सी दवाएं, हर मर्ज के लिए अलग अलग दवाएं। जैसे अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटिव है तो उसकी अलग दवा होगी। अगर आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटिव लग रहा है कि बलगमी अमराज ज़्यादा है, ये नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत ठंड लगती है, आप हब्बे अज़राकी का इस्तेमाल करें, ठीक है, हब्बे असगंध का इस्तेमाल करें। अब हब्बे अज़राकी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हब्बे असगंध का इस्तेमाल कैसे करेंगे, या और जो दवाएं मैं बताऊंगा उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो आपको सबको अलग अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके अगर मैं सबकी बताने लगा कि इसको कैसे लेना है, कैसे बनाई जाती है, क्या है, बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। बस हब्बे अज़राकी एक एक गोली सुबह शाम लें, हब्बे असगंध एक एक गोली इसमें सुबह शाम दें, या दो दो गोली भी दे सकते हैं, या लेने की ज़रूरत हो ले सकते हैं। हब्बे आसाब की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, ये आपको देखना हो कितनी कितनी देना है और कब देना है। माजून फलासफा की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, अगर ठंडे अमराज साबित हो रहे हैं, कौन से, दिमाग से लेकर के नर्सों या नर्वस सिस्टम की जो बीमारियाँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बलगमी मादा बहुत ज़्यादा जमा हुआ है बॉडी में, गले में, सर में तकलीफ़ रह रही है, दर्द बहुत है, या मैदे में बहुत ज़्यादा बलगमी लगता है कि रतूबत बहुत ज़्यादा है, बलगमी मादे की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, ख़ास तौर से सर में दर्द हो रहा है, बलगम बहुत जम रहा है, ज़ुकाम बार बार हो रही है, तो आप ऐसे में हब्बे अयारिज का इस्तेमाल करें। ये बलगमी मादे का क्या करेगी, तनकिया करेगी, लैट्रिन के ज़रिए बलगम मादे को बाहर निकाल देगी, ठीक है। अब अगर डाइजेशन सिस्टम की तरफ चले, या पहले सीने लंग्स के अमराज में आ जाएं, तो अगर खांसी ज़ुकाम की शिकायत हो रही है, हब्बे अयारिज में ऐसे बताया, हब्बे अज़राकी भी इसमें इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो है शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब का इस्तेमाल करा सकते हैं, शरबत अरज़ानी का इस्तेमाल करा सकते हैं, लऊक सपिस्ता का इस्तेमाल करा सकते हैं। ये सारी दवाएं जो हैं वो आपके लंग्स की बीमारियों की, ठंडी बीमारियों को दूर करेंगी। अब ऐसा नहीं है जितनी दवाएं मैं बता रहा हूँ वो सारी देना है, या आपको एडजस्ट करना है अपने मिजाज के हिसाब से, कैसे देना है, या लेना है, या मरीज़ को किसी को देना है, ठीक है। उसके बाद जब अमराज हज़्म में चलेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में चलेंगे, तो अगर मैदे में रतूबत ज़्यादा है, बलगमी मादा ज़्यादा है, जवारिश कमूनी का इस्तेमाल करें, जवारिश कमूनी कबीर का इस्तेमाल करें, दोनों में से कोई एक ले लें। उसके बाद जवारिश जालिनूस का इस्तेमाल करा सकते हैं, इसमें बेहतर चीज़ है। और उसके बाद जब लीवर की तरफ चलें तो हब्बे कबिद नौशादरी का इस्तेमाल करा सकते हैं, इसमें इत्रिफल मुकव्वी दिमाग का इस्तेमाल, इत्रिफल मुकव्वी मैदा का इस्तेमाल, या हब्बे मुकव्वी मैदा का इस्तेमाल करा सकते हैं, ठीक है, माजून मुकव्वी मैदा का इस्तेमाल करा सकते हैं। ये सब बलगमी अमराज को ख़त्म करेंगे। अच्छा, इसकी वजह से जो परेशानियाँ हो रही थी वो पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, वो ध्यान रखिएगा, कहीं सोचें आपके बीमारियाँ कौन सी, तो उसके लिए फिर आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पैरों में दर्द या हाथ पैरों में दर्द रहना और बलगमी मादा बहुत ज़्यादा है, तो आप हब्बे सूरनजान, माजून सूरनजान, माजून चोप चीनी, माजून अज़राकी, हब्बे अज़राकी, ये सब दर्द में, बलगमी अमराज में, नर्वस सिस्टम को कमज़ोरी वाले मसले में आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद खमीरा जात भी होते हैं जो ठंडे अमराज में फ़ायदा करेंगे, बलगमी अमराज का तनकिया करेंगे, बलगमी अमराज को ख़त्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो जो दवाएं मैं बता रहा हूँ अलग अलग मर्ज़ के हिसाब से, वो तो दे ही सकते हैं। साथ में बलगमी अमराज वालों को क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत बॉडी जो है ना बहुत वीक होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आप खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला का इस्तेमाल करा सकते हैं, खमीरा गाव ज़बा अम्बरी जवाहर वाला का इस्तेमाल करा सकते हैं। ये सारी वो दवाएँ हैं जो मिजाजी एतवार से गर्म की तरफ दलालत करती हैं, गर्म खुश होती है या गर्म तर होती हैं, ताकि ये आपकी सर्दी और तरी को ख़त्म करे, या सर्दी को या ठंडक को ख़त्म करे। और ठंडा क्या होता है, बलगमी मिजाज, ठीक है, क्योंकि हमें मिजाज का इलाज करना है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारा यही नहीं करना है कि मतलब इन्हीं दवाओं को देना है,
जब आपको ये साबित हो जाए कि इनका मिजाज बलगमी है और इसकी वजह से इनके सर में तकलीफ हो रही है, तो सर के सिम्टम्स के हिसाब से दवा देंगे आप। अब मैंने दवाओं के नाम बता दिए, बहुत और भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं अगर सबके बताता चलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैंने कुछ दवाओं के नाम बताएं, कुछ आप भी रिसर्च करें, या आप लोग अपना इलाज कराना तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, या जो डॉक्टर हकीम हमारी वीडियो देख करके इलाज करते हैं वो भी इस चीज़ को देखें कि बहुत सैकड़ों दवाएं हैं हर बीमारी के मिजाज के हिसाब से। गर्म दवाएं सैकड़ों हज़ारों मिल जाएंगी, ठंडे दवाएं अलग मिल जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब खमीरे में अगर क्या करना है कि जैसे दिमागी अमराज बनना है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप खमीरा आबरेशम, खमीरा गावज़बा अम्बरी, अरके गावज़बा ये सब इस्तेमाल करा सकते हैं। गले में खराशें रहती हैं, ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है, ज़ुकाम बार बार हो रही है, इत्रिफल उस्तुखुद्दूस का इस्तेमाल करा सकते हैं। इसमें इत्रिफल उस्तुखुद्दूस क्या करेगा, इसमें गर्मी, ये मिजाजी एतबार से गर्म होता है, ये बलगमी मादे का तनकिया करेगा। अगर स्पेशली हमें बलगम का तनकिया कराना है, मतलब जैसे हमें लग रहा है कि सिर्फ बलगम है और हर बीमारी उसी की वजह से क्रिएट हो रही है, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करें, सबसे ज़्यादा जो बेहतर दवा है, स्पेशली जो दवा है उसका एक का नाम मैं बता दूं, जो आप हर बलगमी अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा भी करेगी। वो क्या करती है कि बलगम को लैट्रिन के रास्ते खारिज करने का काम करती है। हब्बे अयारिज, हब्बे अयारिज एक ऐसी गोली है कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी बलगम फंसा हुआ है, रुका हुआ है, चाहे सर से लेकर नाक में, गले में, सीने में, मैदे में, आंतों में, या कहीं भी बलगमी मादा ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, उसका तनकिया करेगी। तनकिया का मतलब होता है सफाया करना, मतलब लैट्रिन के ज़रिए सारा बलगम को निचोड़ करके पखाने के ज़रिए या पखाने के रास्ते ख़त्म कर देगी। ठीक है, ये इसकी पहचान तो आप पुरानी वीडियो देखेंगे। और मिजाज क्या होता है, कितने तरह का होता है, सफराबी मिजाज क्या होता है, सफराबी मिजाज का इलाज क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सबके, आप वहाँ जा कर के वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आपको दी है बेहद पसंद आएगी आपको। इंशाल्लाह शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक वीडियो। किसी को अपना इलाज कराना है अगर मिजाज पहचान करके, तो आप हमारे यहाँ आकर के इलाज करा सकते हैं। कंसल्टेशन ऑनलाइन भी होता है, उसके ज़रिए भी आप इलाज करा सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की थोड़ी फ़ीस लगती है घर बैठे इलाज कराने की। ये दवाएँ पहुँचा करके भी हमारे यहाँ से इलाज किया जाता है। व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो में स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप पर अपनी बीमारी का मैसेज करें लिख करके, बाकी फिर हमारे यहाँ से आपको ट्रीटमेंट के तरीके बता दिए जाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।